सच। एक गांव में पप्पू नाम का एक लड़का अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। वो एक यतीम लड़का था क्योंकि उसके बाप का काफी अरसा पहले इंतकाल हो गया था। पप्पू अपनी माँ और दादी के साथ खेतों में उनका हाथ बटाता था क्योंकि घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें खेतों में काम करना पड़ता। एक दिन पप्पू की माँ और दादी की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए दादी ने पप्पू से कहा, देखो बेटा, आज मेरी और तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए हम दोनों खेतों में काम करने नहीं जा सकती। तुम नाश्ता करके खेतों में काम करने चले जाओ। पप्पू ने अपनी दादी की बात सुनी तो झट से बोला, दादी, तुम दोनों मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्यों ना मैं भी आज छुट्टी कर लूं? पप्पू का बहाना सुनकर उसकी दादी ने फौरन कहा, आज तुम बिल्कुल छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि आज खेतों में सब्जियों को पानी देने की बारी है। अगर आज सब्जियों को पानी ना मिला तो जमींदार बहुत गुस्सा करेगा और फिर हमारे पैसे भी काट लेगा। पप्पू ने अपनी दादी की बात सुनकर एक और बहाना बनाने की कोशिश की, मगर उसकी दादी ने उसकी एक ना चलने दी और उसे काम पर जाने के लिए भेज दिया। पप्पू जब काम पर जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि आज मौसम बहुत अच्छा था। नीले आसमान पर हल्के हल्के बादल हवा के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। वो थोड़ी दूर आगे गया तो पप्पू को अपने सारे दोस्त खेलते नजर आए। पप्पू के दोस्त गुड्डू ने उसे आवाज लगाई, अरे पप्पू, आ जाओ, आज मौसम बहुत अच्छा है, हमारे साथ खेलो। मगर पप्पू ने उसे जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि आज मुझे खेतों को पानी देने जाना है। अगर मैं खेतों को पानी देने ना गया तो जमींदार गुस्सा करेगा। पप्पू की बात सुनकर गुड्डू ने उसे समझाते हुए कहा, हर वक्त काम काम और काम, आज काम को छोड़ो और हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। गुड्डू की बात सुनकर पप्पू का दिल भी खेलने के लिए मचलने लगा। उसके सारे दोस्त उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे खींचकर मैदान में ले गए। पप्पू भी अपनी दादी की नसीहत भूलकर खेल में मशगूल हो गया। खेल इतना दिलचस्प था कि पप्पू को वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। खेलते खेलते जब वो थक गए तो एक पेड़ की छांव में सो गए और उन्हें नींद आ गई। और जब पप्पू की आंख खुली तो दिन गुजर चुका था। उसने आंखें मलते हुए खुद से कहा, अरे ये दिन तो खत्म हो गया। मैं खेतों में काम करने के बजाय सारा दिन खेलता रहा। अब मुझे घर जाकर दादी से कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ये कहकर वो घर की तरफ चल पड़ा और सारे रास्ते बहाने सोचता रहा। पप्पू जब घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उससे पूछा, आज खेतों को पानी देते हुए कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? पप्पू ने अपनी दादी की बात सुनकर फौरन झूठ बोल दिया, नहीं दादी, मैंने सारी सब्जियों को खूब पानी दिया है। अब जमींदार बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। ये सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हुई और बोली, जीता रहे मेरा पप्पू, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब जा मुंह हाथ धो के खाना खा ले। और पप्पू खुशी खुशी खाना खाने लगा। मगर पप्पू को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसका भांडा फूटने वाला है। जैसे ही पप्पू ने खाना खाया जमींदार उनके घर पहुंच गया और आते ही दादी से कहने लगा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि आज बिल्कुल छुट्टी मत करना क्योंकि खेतों को पानी देने की बारी है और तुम लोगों ने आज छुट्टी कर ली। अब अगर मेरी सब्जियों को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों के पैसे काट लूंगा। ये सुनकर पप्पू की दादी बेचारी हैरान परेशान रह गई और बोली, आज हम दोनों की तबीयत खराब थी इसलिए काम पर ना आ सके, मगर मैंने पप्पू को काम पर भेज दिया था। ये बात सुनकर जमींदार को और गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम्हारे इस पप्पू ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि वो तो आज काम पर आया ही नहीं। ये सुनकर पप्पू की दादी ने सर पीट लिया और जमींदार से माफी मांगते हुए कहने लगी, बच्चा है ना, गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जमींदार के जाने के बाद पप्पू की अम्मी ने पप्पू को बुलाकर कहा, तुम आज खेतों में काम करने क्यों नहीं गए और तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? पप्पू ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, जब मैं घर से निकला तो मेरे सारे दोस्त खेल रहे थे, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने लग गया और काम को भूल गया। जब घर आया तो डांट से बचने के लिए झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर दें। पप्पू की बात सुनकर उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफी मिल सकती है। पप्पू ने अम्मी जान से पूछा कि कौन सी शर्त? उसकी अम्मी ने जवाब दिया, शर्त यह है कि तुम मुझसे वादा करो अब तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे बल्कि हमेशा सच बोलोगे। पप्पू ने दादी की मार और डांट से बचने के लिए अपनी अम्मी से वादा किया कि वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगले दिन जब पप्पू काम के लिए घर से निकला तो उसके सामने उसका दोस्त गुड्डू आ गया और बोला, आओ पप्पू, आज भी हमारे साथ खेलने के लिए आओ ना। मगर पप्पू ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना क्योंकि तुम निकम्मे लड़के हो जो सारा दिन खेल में वक्त जाया करते हो। पप्पू की बात सुनकर गुड्डू को गुस्सा आ गया और वो बोला, जाओ जाओ, अब कभी हमारे साथ मत खेलना।
पप्पू गुड्डू की परवाह किए बगैर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने अपनी अम्मी से सच बोलने का वादा किया था। चलते चलते उसे रास्ते में अपने गांव का लड़का अनवर मिला, जो अपने दोस्त असलम से लड़ रहा था। असलम कह रहा था कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ और अनवर कह रहा था कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। जब पप्पू उनके करीब से गुजरा तो कहने लगा, तुम दोनों खामखा लड़ रहे हो क्योंकि तुम दोनों ही बदसूरत हो। पप्पू की बात सुनकर वो अपनी लड़ाई भूलकर उसे घूरने लगे और अनवर बोला, क्या कहा तुमने? हम दोनों बदसूरत हैं? हाँ, तुम दोनों ही बदसूरत हो। तुम्हारे कान इतने लंबे हैं कि तुम दूर से गधे लगते हो, और असलम की गर्दन इतनी पतली और लंबी है कि यूं लगता है जैसे कोई जिराफा हो। पप्पू की बात सुनकर वो दोनों गुस्से से चिल्लाने लगे, मगर पप्पू ने उनकी बात ना सुनी और बोला, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं अब सिर्फ सच बोलूंगा, इसीलिए सच बोल दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये कहकर पप्पू आगे बढ़ गया। जब वो खेतों में पहुंचा तो जमींदार एक आदमी से कह रहा था, देखो, तुम सारे गांव वालों से पूछ लो, मुझसे अच्छा जमींदार तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगा। सारे लोग मेरी तारीफें करते हैं। अचानक जमींदार की नजर पप्पू पर पड़ी तो वो बोला, तुम बेशक पप्पू से पूछ लो। पप्पू जमींदार की बात सुनकर कहने लगा, ये जमींदार एक नंबर का झूठा और जालिम आदमी है। छोटी छोटी बात पर गरीब लोगों के पैसे काट लेता है और अब तुमसे काम निकलवाने के लिए अपनी तारीफें कर रहा है। तुम इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। पप्पू की बात सुनकर वो आदमी जमींदार से झगड़ते हुए चला गया और जमींदार गुस्से से बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, आज से तुम मेरी जमीनों पर काम नहीं करोगे। ठीक है, मगर मैं तो सच ही बोलूंगा क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है। लेकिन जब शाम हुई तो पप्पू के घर गांव वाले उसकी शिकायत लेकर पहुंच गए। जब पप्पू ने इतनी सारी शिकायतें सुनी तो मासूमियत से अपनी अम्मी से बोला, आपने कहा था कि हमेशा सच बोलना। मैंने तो सबसे सच बोला है, मगर लोगों को झूठ सुनना अच्छा लगता है। अब बताएं, मैं झूठ बोलूं या सच? ये सुनकर पप्पू की अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई। गुड बाय।